नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ अजब गजब जब तब होता रहता है। अब यह है कि पूड़ी खिलाई थी एक लड़की ने अखिलेश को, भंडारे की पूड़ी खिलाई थी और वो फिर अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पहुंची है। अंजलि जाटव नाम है उनका और उनका कहना है कि मैंने आपको पूड़ी खिलाई और इस वजह से उनके पिता, जो कि कैंट बोर्ड में कर्मचारी हैं, सुपरवाइजर थे, तो जो सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर थे, तो एक आदमी सुपरवाइज करता है, उसका कहना है कि आपको पूड़ी खिलाने की वजह से हमारे पिता का डिमोशन कर दिया गया। आर्यन वाला केस तो दुनिया को याद ही है। भगोना भी शायद अब उसके पास पीतल का है, या जिसका भी हो। आर्यन का तो मामला एल्युमिनियम का नहीं है। आर्यन का तो अनुराग मामला ऐसा रहा फतेहपुर का। हम ये लखनऊ वाले मैटर पे आएंगे, लेकिन आर्यन का तो मामला ऐसा रहा कि मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि किसी चाय की दुकान पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रेड हुई हो। तो इसको आप सक्रियता भी कह सकते हैं कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अब इतना एक्टिव हो गया है कि वो हो सकता है कि दिक्कत यह है कि उसकी सक्रियता उसी एक दुकान से शुरू हुई और उसी एक दुकान पे दम तोड़ गई। हाँ, और वो एक पुराना मामला और भी याद कीजिए, वो जो सारस। तो देखिए, मतलब अखिलेश यादव को यदि आपने पूड़ी खिलाई तो अफसर उस पे फाट पड़ते हैं, यदि चाय किसी ने पिलाई तो विभाग उस पे फाट पड़ता है, यदि सारस से किसी की दोस्ती हो गई तो उस पर पूरा वन विभाग फाट पड़ता है। अखिलेश उससे मिलने पर ले गए तो वन्य जीव अधिनियम का सारी धाराएं खगाल डालते हैं कि कैसे इसको जो है। हाँ बिल्कुल। एक रायबरेली अमेठी के आरिफ थे, सारस से उनकी दोस्ती की बड़ी चर्चा थी और वीडियो में अनुराग ये देखने पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत वायरल सारस कोई तोता नहीं है कि उसको आप पिंजड़े में बंद कर। नहीं, वो आदमी को देख के दूर भागता है। हाँ, तो ये क्या चलन चल गया है यूपी में कि अखिलेश यादव को यदि किसी ने भंडारे की पूड़ी खिलाई तो उसके पिता का डिमोशन कर दिया गया। अखिलेश यादव ने किसी दुकान पर चाय पी तो उसके यहाँ FDA का छापा पड़ गया कि साफ सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं है। सारस से दोस्ती थी आरिफ की, वहाँ अखिलेश यादव उससे मिलने गए तो उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, कानपुर जू भी भेजा गया और आरिफ को जेल तक जाना पड़ा। आखिर ये कौन सा चलन चल पड़ा है? और अनुराग, इससे अखिलेश यादव का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं, ये जो अतिरिक्त प्रतिबद्ध नौकरशाही है शासन के प्रति, वो अब वास्तव में ये अखिलेश का खैर नुकसान नहीं हो रहा है। अखिलेश हर बार चर्चा में आ जाते हैं, सिंपैथी और बढ़ रही है, किसी को भगोना देते हैं, पार्टी ऑफिस बुलाते हैं। हो सकता है वो अंजलि जाटव, ये जाटव समाज से भी ये भी मार करने वाली बात। बिल्कुल तो वो उनको करेंगे, लेकिन ये इस तरह के मसले, जाहिर सी बात है, इनके लिए कोई राजनीतिक निर्देश नहीं मिलते हैं। और ये अपने जो स्वतः स्फूर्त हैं, स्वतः और अतिरिक्त अपने को प्रतिबद्ध दिखाने के लिए। लेकिन एक चीज और भी है ना, भले इनको कोई शह न मिलती हो, कहीं से खबर ना आती हो कि आप ऐसा करिए, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इसको रोका भी तो नहीं जा रहा है ना। जी, ये नहीं, खबर नहीं, रोकने की खबर नहीं आती है कि सरकार के किसी बड़े अफसर ने या किसी राजनीतिक आदमी ने कहा हो कि ये नहीं, ये कोई बात ये नहीं है कि चाय की दुकान पे क्यों आप छापा मार। बिल्कुल, इसको रोका भी तो नहीं जा रहा है, इसको रोका भी नहीं जा रहा है। तो ये कुल मिला के ये खैर अखिलेश इससे बार बार चर्चा में आ जाते हैं और मामले मजेदार हो जाते हैं। बिल्कुल। और जो उनका तंजिया स्टाइल है, वो तंज के बहाने एक राजनीतिक बात भी कह जाते हैं। तो ये राजनीति में तो हर चीज का महत्व होता है। अब बंगाल चुनाव की भी चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि यूपी में भी लेकर उसको तमाम बयानबाजी हो रही है। कल हिंसा का सिलसिला वहां लगातार जारी है, आगजनी रुक नहीं रही है। सीआरपीएफ जगह जगह तैनात है, ऐसे भी वीडियोस आए हैं। अब तृणमूल कांग्रेस आरोप लगाने लगी है कि सीआरपीएफ खड़ी है, लोग वहां पथराव कर रहे हैं। तो सीआरपीएफ को भी बड़ा संकट में डाल दिया है बंगाल की राजनीतिक हिंसा ने, क्योंकि वो केंद्रीय बल है और मतलब एक तरह का पैरामिलिट्री है और उससे तो इस चीज़ों को निपटने का बड़ा अच्छा अभ्यास होता है। लेकिन अब पता नहीं क्या वहाँ चल रहा है। और शुभेंदु अधिकारी के पीए जो चंद्रनाथ थे, उनको गोली मारी गई, चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई और बाइक सवार हमलावर थे और मौके पे ही लगभग उनकी मौत हो गई। देखिए, इस बात की तो आशंका थी अनुराग की चुनाव के बाद हिंसा ज़्यादा भड़क सकती है यदि सत्ता में बदलाव हुआ या चाहे ना हुआ। इसीलिए गृह मंत्री ने संबोधन में कहा था कि जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय बल, ये रहेंगे यहाँ पे। ये जरूर है कि हमको बंगाल के संदर्भ में उसकी इंटेंसिटी भी देखनी चाहिए कि कंपैरेटिव जब डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितना हो रहा है दुखद तो है, नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले सालों की तुलना में, पिछले चुनाव की तुलना में ये कम है। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें देखिए दो बातें हैं मनीष। कम आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि चुनाव के बाद की राजनीतिक हिंसा के लिए
पहले बंगाल में चुनाव के वक्त राजनीतिक हाँ, हिंसा होती बिल्कुल। थी, तो उसको तो रोका। यही तो दरअसल हाँ। सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं, इस चुनाव के बाद भी, सत्ता कायम होने के बाद भी हिंसा हुआ करती उस थी। हिंसा पर तो अलग अलग राय है हाँ। लोगों की, रिपोर्ट नहीं की जा रही है। अगर हाँ। सोशल मीडिया आप देखिए तो जलती हुई दुकानें और वो हाँ। और ऐसे वीडियोस हैं, वो हाँ। फैब्रिकेटेड ना हो अगर, बिल्कुल कि बिल्कुल सीआरपीएफ वहां खड़ी है और उपद्रव चल रहा है, चल रहा है। तो ये जाहिर बात है कि सीआरपीएफ या तो कुछ कर नहीं रही है या कैसा है। ठीक बात तो है। उस इंटेंसिटी को 2,40,000 लोग वहां तैनात किए गए थे। थोड़े 2500 कंपनियां शायद अभी भी रोकी गई थी। 2500 कंपनी सीआरपीएफ कम नहीं होती, नहीं होती, नहीं वहां होती। तो किसी को चू भी नहीं नहीं नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जितनी घटनाएं पहले हुआ करती थी, ये फोर्स की इतनी मौजूदगी के कारण ही घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन जितनी संख्या में घटनाएं हो रही थी, जितने लोग हताहत हुआ करते थे बंगाल के इलेक्शन में, इस बार वैसे हालात नहीं दिखे हैं। तो पिछले 3 दिन में 5 मर्डर तो हो ही गए। हाँ, ठीक बात है। बड़ा एक आदमी मारा गया जो मुख्यमंत्री पद। अरे वहां तो बहुत, बंगाल में तो बहुत ही हालत खराब, विधायक का भाई मारा जा चुका है। हाँ, तो अब अच्छा, ये सबसे दुखद ये भी है ना कि ये सब अर्बन इलाके में ज्यादा हो रहा है। कलकत्ता और उसके हावड़ा के 24 परगना में खास तौर से हो रहा है। तो इसको थोड़ा, तो उत्तर प्रदेश के भी तमाम लोगों ने इस पर वो जताया है, और अभी देखिए इसको लेकर क्या राजनीति गर्म होती है। बिल्कुल जो है, एक दिलचस्प खबर ये है कि अभी मौसम तो ऊंचा नीचा चल ही रहा है, कहीं ओले कहीं बारिश चल रही है। तो कल एक दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई, और काफ़ी देर तक मतलब उसके में आपात स्थिति जैसी रही। लेकिन अपने सांसद राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी, जो कि कमर्शियल पायलट भी हैं, बड़ी उम्र में उन्होंने लिया था और जहाज उड़ाते हैं वो, उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग कराई। तो ये नहीं, वो देखिए, कई बार ऐसा उनका वीडियो बहुत वायरल भी होता है, जब कुछ लोग जाते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी उनको संबोधित करते हैं, या अफसर खुद ही उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके, जो राजीव प्रताप रूढ़ी की आवाज़ जानते हैं, तो एक अच्छे पायलट के रूप में उनको पहचान मिली हुई है। और चूंकि इन दिनों ऐसा मौसम बहुत ही थंडर स्टॉर्म और उसका हो रहा है, तो उसमें आप देखिए लखनऊ में ही कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया। तो अब जो दिल्ली से पटना फ्लाइट जा रही थी, उसकी आपात लैंडिंग लखनऊ में राजीव प्रताप रूढ़ी। हाँ, उसकी वजह ये थी कि कल पटना में बहुत थंडर स्टॉर्म था, बड़ा तेज से आया था, लोग फेसबुक पे मार्क भी कर रहे थे कि मैं सेफ हो गया। नहीं, अभी देखिए जो दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली गए थे, उनकी फ्लाइट भी डाइवर्ट, भोपाल चली गई उनकी फ्लाइट। बिल्कुल। तो ये, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार वहां पर, तो राजीव प्रताप रूढ़ी उड़ने जा रहे थे, मतलब यात्री थे, और किसी वजह से इंडिगो का पायलट नहीं आ पाया, बीमार हो गया। तो फिर उनके पास चूंकि लाइसेंस है, उन्होंने कहा कि कोई अगर अरेंजमेंट नहीं हो जाता है तो मैं उड़ा लूँ। वो मसला भी बड़ा चर्चित हुआ था, और फिर वो पायलट की ड्रेस व्रेस पहन के अपना केबिन में गए। अब एक और खबर पे चर्चा कर लेते हैं, अपने पवन सिंह जी, जो कि अपने बिहार और पूर्वांचल में बहुत लोकप्रिय हैं। उनको लेके किस्म किस्म भोजपुरी सनसनी है, और वो सनसनी फैलाते भी रहते हैं। कोई उनके साथ मुझे लगता है कि औसतन 15 दिन में एक विवाद हो जाता है। कहीं वो स्टेज पर कुछ महिला के साथ कुछ छू लेते हैं, हरियाणा के एक सिंगर ने भी कहा था, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी राजनीति में आ जाते हैं, तो राजनीति में कई लोगों के समीकरण गड़बड़ा देते हैं, खुद भी हार जाते हैं। और अब यह है कि ज्योति सिंह, जो कि उनकी पत्नी है, उनसे उनका विवाद चल रहा है। लखनऊ में भी एक दिन बड़ा हंगामा बहुत हुआ था, पवन सिंह के घर पहुंच के उन्होंने बहुत हंगामा किया था। फ्लैट नहीं खुल रहा था। बिल्कुल। तो अब ज्योति सिंह ने कहा है कि दूसरी शादी उनको किसी हाल में नहीं करने देंगी। देखिए, इन दोनों की शादी का तो मामला चल रहा है कोर्ट में, अनुराग, और जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक पवन सिंह वैसे भी नहीं शादी विधिक रूप से तो नहीं कर सकते। तो ज्योति सिंह कोई ऐसी नई बात नहीं कह रही है। ये है कि जैसे पवन सिंह तो सुपरस्टार हैं, उनकी चर्चा वो कुछ भी करते हैं, छींकते भी हैं तो खबर बन जाती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा बेल्ट है जिसमें बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, और भोजपुरी का तो आजकल ऐसा हो रहा है कि पंजाबी शादियों में भोजपुरी गाने बज रहे हैं, पवन सिंह के गाने बज रहे हैं। तो इस तरीके से फेमस हो गया है। नहीं, आप लखनऊ में ही होने वाली शादियों को देख लीजिए तो जरूर 2-4 गाने लखनऊ में तो खैर भोजपुरी गाने बजते हैं, क्योंकि पंजाबियों का अपना म्यूजिक है। नहीं, लेकिन हम तो लखनऊ में पंजाबी सुन के परेशान हो गए। अब लेकिन वो भी पंजाबी गाने जो बजा करते थे शादी ब्याह में और उत्सवों में, उसका दौर खत्म हो चुका है। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूँ कि पवन सिंह तो स्टार हैं ही हैं, लेकिन ज्योति सिंह भी कैसे खबरों में बने रहा जाए, इसको लेकर भी, जैसे पवन सिंह के लखनऊ वाले फ्लाइट पे जो गई थी, वो पूरी तरीके से ज्योति सिंह का किया हुआ एक
उसको अब महिला हैं, मुकदमा लड़ रही हैं, तो स्टंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब तलाक का मुकदमा चल रहा होता है तो पति पत्नी कहाँ, बहुत कम ही लोग एक छत के नीचे रह रहे होते हैं। तो ज्योति सिंह भी अपना खबरों में बने रहने के लिए कुछ ना लेकिन कुछ वो जा करती तो हैं। सकती थी, तलाक का मुकदमा हाँ, चल रहा था तो उस घर में नहीं तो वो जा नहीं, सकती देखिए थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि तलाक के बाद नहीं maintenance में नहीं, हो सकता है वो घर उनको देना पड़े पवन सिंह नहीं को। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ अनुराग कि तकनीकी तौर पर वो हर चीज डिजर्व करती हैं, बट व्यवहार में जनरली ऐसा कि आप मतलब वीडियो बनाएं और वो ऐसे, ये नहीं दिखता है। ज्योति सिंह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, जागरूक हैं और उन्होंने ये मांग भी रखी है, उन्होंने सेटलमेंट के पैसे भी बताए हैं, उन्होंने 10 करोड़ रुपए की मांग की है, और तय करेगी। तो जब तक सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक पवन सिंह कहाँ शादी करेंगे। और ज्योति सिंह खुद दूसरी पत्नी है उनकी, एक पहली पत्नी प्रिया थी, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ज्योति सिंह से उनकी शादी हुई। और आपने तो ये बताया कि 15 दिन पे एक खबर आती है, मैं ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया में हर महीने में एक नई लड़की के पवन सिंह से रिश्ते की चर्चा भी होने लगती है, ये भी एक बात है। वो अच्छे बुरे दोनों कारणों से चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। तो खैर, यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।